जैसा कि हम सब जानते हैं, यह भूमि अंडमान और निकोबार ये भारत की एक ऐसी प्राचीन, आवाज और जोर से होनी चाहिए, हम सब जानते हैं कि एक ऐसी प्राचीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है जो हमें सीधे भगवान हनुमान तक ले जाती है। और ऐसी इस भूमि में हम सब जानते हैं कि भगवान हनुमान ने एक छलांग लगाई थी जो सूरज को ग्रासने के लिए थी। ऐसी कथा हम सुनते हैं। और इसी भूमि को जिसने अपनी कर्म भूमि बनाया, ऐसे वीर सावरकर जी ने भी एक छलांग लगाई थी जो मार्शलिस के उस पोर्ट पर घटी हुई घटना हम सब जानते हैं। वो छलांग कितनी बड़ी थी यह महत्व का नहीं है, लेकिन छलांग जिस वातावरण में लगाई वो हम सभी को जो प्रेरणा देती है। देख रहे हैं हम सब लोग, प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। स्वातंत्र वीर सावरकर जी की आवाज जोर से होनी चाहिए। स्वातंत्र वीर सावरकर जी की। इस पवित्र साक्षी के अनावरण, मूर्ति के अनावरण के हम सब साक्षी होने जा रहे हैं। मूर्ति अनावरण करने हेतु मैं परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर मोहन जी भागवत, माननीय अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल श्री DK जोशी जी, श्री आशीष शेलार जी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संस्कृत मंत्री महाराष्ट्र सरकार, श्री अमय हेटे जी, फाउंडर वैल्यूएबल ग्रुप, और श्रीमती मंजरी हेटे जी को आमंत्रित करती हूं। मूर्ति अनावरण के हम सब लोग यहाँ साक्षी हो रहे हैं। सभी से अनुरोध है, कृपया वे खड़े होकर इसका स्वागत करें। ये हमारे लिए बड़े ही जोरदार तालियां बजाएं। सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर स्वातंत्र वीर सावरकर जी को हम अभिवादन करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मूर्ति अनावरण में सुंदर शंखनाद का स्वर, उसके बाद इस मूर्ति को पुष्पार्चन करने हेतु मैं सभी को आमंत्रित करती हूँ। स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी, इनके मूर्ति पर पुष्प चढ़ाने हेतु मैं आमंत्रित अतिथियों को निवेदन करती हूँ, विनम्र निवेदन करती हूँ। असिंधु ते सिंधु पर्यंतया यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूश्चैव स्वयं हिंदू रिते स्मृतः। इन सुंदर पंक्तियों की रचना स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी ने की है। इन्हीं के मूर्ति के अनावरण का एक गौरव क्षण हम सब यहाँ इसके साक्षी होने जा रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। स्वतंत्र वीर सावरकर की देशभक्ति, स्वातंत्र वीर सावरकर जी की देशभक्ति से प्रेरणा लेकर राष्ट्रहित सर्वोपरि ऐसा मंत्र लेकर हम यहाँ गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसके पश्चात इस मूर्ति के जो मूर्तिकार हैं श्री अनिल सुतार जी, मैं मोहन जी भागवत जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया वे उन्हें शाल भेंट कर उनका सत्सन्मान करें। इस मूर्ति के मूर्तिकार श्री अनिल सुतार जी। हम सब जानते हैं कि गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो भव्य प्रतिमा है, उसके साकारकर्ता आदरणीय श्री राम सुतार जी के सुपुत्र अनिल जी सुतार, जिन्होंने इस मूर्ति को आकार दिया है। हम सब उनके लिए एक बार तालियां बजाएं। फाउंडर वैल्यूएबल ग्रुप और अध्यक्ष जिला परिषद दक्षिण अंडमान, इनके बीच मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग
एमओयू हस्ताक्षरित हो चुका है, उस एमओयू को एक दूसरे को देने के लिए आग्रह करती हूं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को प्रदान करें। अध्यक्ष जिला परिषद अमय हेटे जी, फाउंडर वैल्यूएबल ग्रुप। साथ ही इस उद्यान के रखरखाव हेतु इन्होंने एक 15 लाख का चेक भी अध्यक्ष को प्रदान किया जाना है। सभी को धन्यवाद। इसके पश्चात इन दो महान विभूतियां परम पूजनीय सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन जी भागवत एवं अमित शाह जी के हस्त से रुद्राक्ष के पेड़ का वृक्षारोपण होने जा रहा है। मैं विनम्र निवेदन करती हूं इन दोनों विभूतियों को कि कृपया वे रुद्राक्ष पेड़ का वृक्षारोपण करें। अंडमान के सभी निवासियों को यहाँ एक पवित्र जानकारी क्षण देता हूँ। हम सब जानते हैं अंडमान निकोबार के ये एक बड़ा अच्छा द्वीपवासियों के लिए संयोग है कि बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय है। स्वयंसेवक संघ के अंडमान विद्यमान की धरती सरसंघ चालक अनेक माननीय डॉक्टर मोहन जी भागवत, क्रांतिकारियों की जब आप सरकारी वहां थे तब जन्मभूमि, 23 वर्ष कर्मभूमि, पूर्व पुण्यभूमि, कर्मभूमि अंडमान में रहती है। स्थित संघ का जो कार्यालय है, इन जिसे सभी हम से सेवा भारती कार्यालय के नाम से जानते हैं, 23 वर्ष पूर्व ऐसा ही एक रुद्राक्ष का वृक्ष आदरणीय मोहन जी भागवत के हाथों लगाया गया था। और आज मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि जो सेवा भारती के कार्यालय में नहीं गए होंगे, 23 साल बाद बहरता हुआ एक ऐसा वृक्ष जो रुद्राक्ष का है, हम सभी उसका दर्शन आज भी कर सकते हैं। तो संघ विचार से जो बीज बोया जाता है वो अपना आकार तो लेता ही है, चाहे संकट कितने भी आए। तो हम ऐसी आशा करते हैं कि आज सावरकर जी की प्रतिमा के निकट यह जो रुद्राक्ष का वृक्ष लगाया जाएगा, वो भी कुछ वर्षों में ऐसा फल फूलेगा कि जिसका आनंद हम आने वाले समय में ले सकेंगे। इस पवित्र अवसर पर महाराष्ट्र से आए श्री आशीष शेलार जी, हम अपने संगीत के प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का यह प्रवास जारी रखेंगे। एवं संस्कृति मैं मंत्री आमंत्रित महाराष्ट्र करता हूं सरकार, ये महाराष्ट्र भी के हमारे एक बीच और यहाँ उपस्थित है। होनहार संगीतकार इन गायक सभी विभूतियों श्री अजीत का परब जी से यहाँ कि उपस्थित आपके रहना सम्मुख ही एक गाना, हमें एक राष्ट्रभक्ति बहुत से कुछ प्रेरित गीत दर्शाता आपके है। सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। इसीलिए इस पवित्र भूमि पर, इस पवित्र प्रांगण हम सभी तो वो- अपने स्थान पर खड़े होंगे। हमारे आज के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी जी, महाराष्ट्र राज्य के सांस्कृतिक एवं आईटी मिनिस्टर आशीष जी शेलार, तभी सभी गणमान्य अतिथि सभागृह में उपस्थित हो चुके हैं। हम सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। वीर सावरकर जी के विचारों पर चलने वाली इस वैल्यूएबल ग्रुप को हम प्रणाम करते हैं। मैं अब आज के हमारे मुख्य अतिथि परम पूज्य सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन जी भागवत, आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी जी, महाराष्ट्र के सांस्कृतिक एवं आईटी मंत्री आशीष जी शेलार, तभी सभी गणमान्य अतिथियों को मंच पर आने की प्रार्थना करता हूं। और हम इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से और स्वतंत्र वीर सावरकर जी की प्रतिमा को पुष्पार्चन से करेंगे। मैं मंच की दाहिनी ओर इस दीप प्रज्वलन के लिए सभी गणमान्य अतिथियों को आमंत्रित करता हूं।
बेओनाबाद के इस प्रतिमा का अनावरण और आज का यह कार्यक्रम आने वाले समय के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हम सब जानते हैं स्वतंत्र वीर सावरकर जी, जो अपने समय से लगभग 100 वर्ष पूर्व जिन्होंने जन्म लिया, जिनके विचार सदैव हमें प्रेरणा देते हैं, ऐसे स्वतंत्र वीर सावरकर जी के विचारों का सम्मान आज की यह कृति, आज का यह कार्यक्रम है। सभी गणमान्य अतिथि स्वतंत्र वीर सावरकर जी की प्रतिमा को पुष्पार्चन कर रहे हैं। हम अपने करतल ध्वनि को नहीं रोकेंगे। मैं आदरणीय नरेंद्र जी हेटे, इन्हें भी प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया मंच पर आएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के यह शताब्दी वर्ष में है और यह कार्यक्रम जो सागरा प्राण तळमळला के 116 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मां तुझे कुछ और दूं। यह भावना से 100 वर्ष से कार्य करने वाली यह संगठना वैसे ही चल रही है जैसे स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी कहते हैं, हे मातृभूमि तुझला मन वाहिएले, वक्तृत्व वाग विभवी तुझे अर्पिएले। एक ही भाव है, स्वतंत्रता का भाव। ऐसे इस कार्यक्रम में आज मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का वैल्यूएबल ग्रुप की ओर से हम हृदय से स्वागत करते हैं। मैं आज इस अवसर पर आदरणीय सभी अतिथियों का स्वागत करने की विनती श्री अमेय हेटे तथा श्रीमती मंजिरी हेटे इनसे करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सर संघ चालक जी डॉक्टर मोहन जी भागवत, इनका स्वागत करने की मैं विनती अमेय हेटे जी इनसे करता हूं। हमारे आज के प्रमुख अतिथि प्रखर निर्धार के धनी और श्रेष्ठ सावरकर भक्त, ऐसी जिनकी पहचान है, अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह, इनका भी स्वागत अमेय जी और श्रीमती मंजिरी हेटे जी करेंगे, ऐसे मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। इन सभी को जिस प्रतिमा का अनावरण हुआ है उसका एक लघु रूप हम भेंट के तौर पर दे रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदरणीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी जी, इनका भी स्वागत अमेय जी करेंगे, ऐसे मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। इस कार्यक्रम में जिनका सहयोग, जिनके आशीर्वाद, जिनका सहकार्य हमें निरंतर मिलता रहा है, ऐसे महाराष्ट्र के सांस्कृतिक एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री तथा आदरणीय पंडित जी का भी स्वागत अमेय जी और मंजिरी जी कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य के सांस्कृतिक एवं आईटी मंत्री इस पूरे प्रकल्प में जिनका सहकार्य हमें बहुत ही लाभकारी रहा है, ऐसे ज्येष्ठ भ्राता जी ने हम कह सकते हैं, आदरणीय आशीष जी शेलार, इनके लिए भी जोरदार तालियां हम बजाएंगे। इनका भी स्वागत आज इस मंच पर हो रहा है।
आज यह कार्यक्रम जो अंडमान की भूमि पर हो रहा है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदरणीय उपराज्यपाल इनके कार्यालय ने भी हमें एक सूचना दी कि आज इस भूमि पर हम आदरणीय डॉक्टर मोहन जी भागवत तथा अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह इनका सम्मान और स्वागत करना चाहते हैं। उनकी सूचना का आदर करते हुए मैं आदरणीय उपराज्यपाल जी एडमिरल डी.के. जोशी जी इनसे प्रार्थना करता हूं कि आज आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सर संघ चालक जी तथा अपने राष्ट्र के गृह मंत्री अमित भाई शाह इनका सम्मान और स्वागत करें। मैं एडमिरल डी.के. जोशी सर से प्रार्थना करता हूं कि आप एडवोकेट आशीष जी शेलार इनका भी स्वागत सम्मान करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के आदरणीय चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी इन्होंने भी हमें सूचना की है कि आप आदरणीय आशीष जी शेलार तथा इस कार्यक्रम के संयोजक तथा पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी इस कार्यक्रम के संयोजक अमेय जी हेटे तथा पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी का आप स्वागत करेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप पंडित जी का स्वागत सम्मान करें। आज के कार्यक्रम के संयोजक वैल्यूएबल ग्रुप के फाउंडर अमेय जी हेटे इनका भी सम्मान आदरणीय चंद्रभूषण कुमार जी करेंगे, ऐसे में उनसे प्रार्थना करता हूं। आज के इस प्रसंग पर स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी के विचारों को जैसा कहा जाता है कि जेन जी तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके ऊपर काफी मंथन हुआ इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में। और तब हमने सोचा कि एक ऐसी भाषा में, एक ऐसे अवतार में एक कॉफी टेबल बुक का अनावरण किया जाए जिसमें नई पीढ़ी को समझ में आए कि स्वातंत्र्य वीर सावरकर क्या हैं, छोटे छोटे वाक्यों में समझ में आए, कुछ छाया चित्रों से वो समझ पाए। इसीलिए वैल्यूएबल ग्रुप ने आज के इस अवसर पर एक कॉफी टेबल बुक इसका विमोचन करने का प्रयास किया है। और इस सारे कॉफी टेबल बुक की जो संकल्पना है वो आदरणीय अमेय जी हेटे की है और यह बुक, यह पुस्तिका हम सभी को मार्गदर्शन करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। मैं मंच पर आसीन आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन जी भागवत तथा गृह मंत्री अमित भाई शाह इनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कॉफी टेबल बुक का हम सभी के सम्मुख विमोचन करें। इस पुस्तक का दृश्य कवर आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। आप समझ ही जाएंगे कि स्वातंत्र्य वीर सावरकर को हम कैसे कैसे जानना है। एक दृष्टा नेता, एक युवा नेता, मित्र मेला, अभिनव भारत, एक वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाला, एक क्रांतिकारी, एक विदेश की भूमि पर भी अपने शत्रु को परास्त करने वाला क्रांतिकारी, ऐसे कई सारे गुणों का वर्णन करता हुआ यह कॉफी टेबल बुक एक प्रेरणादायी निर्मित हुई है, ऐसा हम सभी मानते हैं। और अब एक विशेष भेंट वैल्यूएबल ग्रुप की तरफ से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन जी भागवत और
केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह ने वैल्यूएबल ग्रुप की ओर से दिया जा रहा है। अंडमान की भूमि में जो पेड़ उगते हैं, जो वृक्ष उगते हैं, उन्हीं वृक्षों की काष्ठ से बने हुए सेल्युलर जेल की प्रतिमा का एक रूप अमेय जी आज आदरणीय डॉक्टर मोहन जी भागवत तथा अमित भाई शाह इन्हें भेंट करेंगे। यह एक अद्भुत कृति यहीं के कलाकारों ने, यहीं के कारागिरों ने बनाई है। सेल्युलर जेल की यह प्रतिमा जो स्वतंत्र वीर सावरकर जी के कार्य को उजागर करती है, उनके अद्भुत साहस और पराक्रम और सकारात्मक वृत्ति को उजागर करती है। उसकी एक प्रतिकृति यहीं के बने काष्ठ से बनी हुई आदरणीय मोहन जी भागवत तथा अपने देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह, इन्हें अमेय जी की ओर से भेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियों से इस कलाकृति के लिए हम सभी कलाकारों का भी अभिनंदन करेंगे। स्वतंत्र वीर सावरकर जी के विचार सारे विश्व को सम्मोहित करते हैं और इनके विचारों से सम्मोहित ऐसे ही कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तियों का यहां पर सम्मान करने का एक उपक्रम वैल्यूएबल ग्रुप ने किया है और जिनकी वाणी से, जिनके शब्दों से, जिनके सुरों से आज हम अभिभूत हुए हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर जी की रचनाओं की एक झलक जिनके वाणी द्वारा हमने सुनी। स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जीवनी में 22 वर्षों तक जिनका संबंध आया, ऐसे ज्येष्ठ संगीतकार पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, इनको विशेष रूप से सम्मानित करने का एक प्रयास वैल्यूएबल ग्रुप कर रहा है। पंडित जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, हम सब जानते हैं, और पंडित जी के इस अभिनव कार्य के लिए, इस विराट कार्य के लिए वैल्यूएबल ग्रुप उन्हें सम्मानित करना चाहता है। मैं अमेय जी से प्रार्थना करता हूं कि आप पूजनीय सरसंघ चालक जी के द्वारा पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी का यहां पर सत्कार और सम्मान करेंगे। यह एक मानपत्र वैल्यूएबल ग्रुप की ओर से दूसरे हमारे सत्कार मूर्ति हैं जिनकी लेखनी ने, जिन स्वतंत्र वीर सावरकर जी के चरित्र को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया, ऐसे युवा लेखक, हम सभी के एक आदर्श युवा लेखक के तौर पर आज जिन्हें सारा देश देखता है, ऐसे विक्रम संपत जी आज यहां पर उपस्थित है। विक्रम संपत जी अपने आप में एक प्रतिभाशाली लेखक हैं। भारतीय इतिहास के 10 पुस्तकों के लेखक आप रहे हैं। स्प्लेंडर्स ऑफ रॉयल मैसूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वडियार्स, वॉइस ऑफ द वीणा एस बालचंदर, वुमेन ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड ग्रामोफोन, ऐसी कई सारी किताबों के लेखक आप लेखक हैं और जिनके लेखनी ने और विशेषकर स्वतंत्र वीर सावरकर जी के चरित्र पर लिखे इनके दोनों ग्रंथों ने भारत में स्वतंत्र वीर सावरकर जी के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक अद्भुत ऐसा कार्य किया है। ऐसे विक्रम संपत जी, इनका सम्मान करते हुए हमें बड़ा अभिमान होता है। इसके पश्चात एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपनी जीवनी को स्वतंत्र वीर सावरकर की जीवनी बना लिया है। कुछ हम समय से जानते हैं कि रणदीप हुडा जी, जिन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर जी की भूमिका के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए स्वतंत्र वीर सावरकर जी को एक फिल्म के द्वारा हम सभी के सम्मुख लाया और युवा पीढ़ी के आदर्श बन चुके हैं। उन्होंने खुद उस जीवनी को जीने का प्रयास किया। ऐसे रणदीप हुडा जी, इनका भी सम्मान करते हुए वैल्यूएबल ग्रुप को आज बहुत आनंद होता है। इसके पश्चात जिनकी वाणी जिनकी प्रखरता, जिनके विचारों की मुखरता, जिसका अनुभव हमने कार्यक्रम के पूर्व लिया है, ऐसे मराठी सिने जगत के मशहूर अभिनेता
प्रखर वक्ता, प्रखर राष्ट्रवादी ऐसे वक्ता शरद जी पोंक्षे, इन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं और तथा मंचासीन सभी मान्यवरों को प्रार्थना करता हूं कि आप शरद जी पोंक्षे इनका भी सम्मान करेंगे। मार्गों में हमारा मार्गदर्शन करते हुए हम सभी को अपने वाणी से अभिभूत करने के लिए मैं आज के मुख्य अतिथि परम पूज्य डॉक्टर मोहन जी भागवत से करबद्ध प्रार्थना करता हूं। इसके पहले के भाषण में नारे लगते तो अच्छा होता। आज के प्रमुख अतिथि आदरणीय अमित भाई शाह, हमारे गृह मंत्री, इस राज्य के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आदरणीय पंडित जी, श्री नरेंद्र जी हेटे, श्री अमेय जी हेटे, उपस्थित सभी सज्जन वृंद, माता भगिनी और जिनका गौरव आज हुआ वो सभी गौरव मूर्ति। एक अपने यहाँ पर पुराने रिवाज में सुबह उठ के कुछ श्लोकों का पठन होता है, उसको प्रातः स्मरण कहते हैं। उस प्रातः स्मरण के श्लोकों में एक श्लोक ऐसा है, वो पांडवों के बारे में है। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन। ऐसा पांचों पांडवों के बारे में है, मुझे कंठस्थ है, लेकिन पहला जो कहा है धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, वैसा अगर हम कहे कि राष्ट्र धर्मो विवर्धति सावरकर कीर्तनेन, लेकिन केवल कीर्तन से नहीं होगा। कीर्तन उसको कहते हैं कि हम स्मरण करते हैं। यहां पर मूर्ति का अनावरण इसलिए हुआ कि स्मरण रहे। वो सिंहासन बत्तीसी है। कथा है कि विक्रम राजा सिंहासन चढ़ने वाला है, तो सिंहासन की 32 पैड़ियां और एक एक पर एक एक मूर्ति लगी है। वो पैर रखता है तो पहली मूर्ति कहती है रुको, तुम इस सिंहासन पर चढ़ने वाले हो। इस सिंहासन पर पहले बैठे थे, उन्होंने क्या किया पता है क्या? फिर वो एक कहानी बताती हो और कहती कि विचार करो तुम ये कर सकते हो क्या। ऐसे कीर्तन स्मरण जब करते हैं तो उसका उद्देश्य ही ये होता है, एक तो कीर्तन इसलिए करना है कि वैसा होना है। किसी व्यक्ति का उत्तम स्मरण क्या हो सकता है? आखिर इन सब देशभक्तों ने यहां पर अपने जीवन को बिताया कष्टकार इसमें। सावरकर जैसे लोग वापस आए, वापस आने के बाद भी, अंडमान के जेल से वापस आने के बाद भी उन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं, वो जारी रखा। जिस प्रकार से कर सकते थे उस प्रकार से किया। तो ये सब करने का कारण क्या था? कारण यही था कि सब लोग ऐसे बने। इसलिए पंडित जी ने जो स्मरण बताया कि इसमें जो गीत में शब्द है बाल गुलाब, यानी अपने देश के सब बच्चे, तो देश के सब लोगों के मन में देशभक्ति का भाव है, वो ऐसा प्रखर होना चाहिए, उत्कट होना चाहिए।
ऐसे तो कल्पना किसी ने नहीं की होगी, उन्होंने भी नहीं की होगी कि हम कुछ लोग शस्त्राचार करके अंग्रेजों को भगा देंगे। लेकिन हमारे शस्त्राचार करने से एक और अंग्रेज को धाक, दूसरी ओर अपने लोगों में जागृति, ये बात तो थी। और इसलिए कीर्तन, स्मरण, ये सारी बातें जो करनी है वो अनुकरण के लिए करनी है। और अनुकरण जिसका करना है वो पूर्ण चाहिए, नहीं तो गलत बातों का अनुकरण, गलती करने वाले का करेंगे तो गलत बातों का भी अनुकरण होगा। सावरकर जी का चरित्र हम देखते हैं तो ये पूर्णता हमको उनके चरित्र में मिलती है। वर्णन बहुत हुआ है, अमित भाई के भाषण में भी आया। सब कुछ, सब प्रकार की प्रतिभा उनके पास थी। सावरकर जी का वर्णन करना है तो कई विशेषण लगते हैं। उनकी कविताओं को देखेंगे तो एक एक कविता में उनके व्यक्तित्व का एक एक पहलू मिलता है। स्वतंत्रता देवी की आरती जो उन्होंने कही है उसमें उत्कट स्वातंत्र्याकांक्षा स्पष्ट होती है। आखिरी के कड़ी में वो वीरभाव प्रकट होता है, हे अधम रक्त रंजिते सुजन पूजिते श्री स्वतंत्र थे। उसमें वो भाव आता है, तुझ साठी जनन ते मरण, हे मरण ते जनन। ऐसे आज जिस गीत का विशेष स्मरण हम कर रहे हैं उस गीत में क्या है? भक्ति है, प्रेम, समर्पण, ये सब भक्ति के घटक है। आदमी जुड़ जाता है, जुड़ जाकर तन्मय होता है तो देश का दुख उसका दुख बन जाता है। अपने व्यक्तिगत, अपने शरीर मन बुद्धि के दुख वो भूल जाता है और देश की वेदना, देश का दुख, देश के हित के लिए प्रयास, यही उसके अपने जीवन के लिए प्रयास बन जाते हैं। ऐसी तन्मयता, और ये तन्मयता शुद्ध सात्विक प्रेम के कारण। मातृभूमि पर प्रेम नहीं करता वो कैसे पुत्र कहला सकता है अपने आप को? करोड़ों पुत्रों की माता श्रृंखलाओं में बद्ध है, ये सहन करने वाला पुत्र कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारी माता है। हम इतने सारे पुत्र हैं तो माता का हित, हमारी माता दैन्य दास्य में रह ही नहीं सकती। अगर है तो जीवन लगा के हमको प्रयास करना है कि उसको ठीक करना। ये जो प्रेम का भाव है, तन्मयता, उसके कारण आती है। और केवल यहां रुकता नहीं, आदमी अपना सब कुछ समर्पण कर देता है। तू तेची अर्पिली नवी कविता रसाला, लेखा प्रति विषय तूच आनंद झाला। परिवार भी अपना, आगे कहते हैं उसी कविता में, हे काय बंधु असतो जरी सात आम्ही त्वस थंडली च दिधले असते बड़ी मी। हम 7 भाई होते तो भी 3 भाई थे, तीनों अंदर थे, 2 तो अन्नवान काले पानी में थे। जो पत्र लिखते हैं कविता के रूप में, उसमें सावरकर जी कहते हैं कि 2 की क्या बात है, हम 7 भाई होते तो हम यही करते हैं। हमारा निर्वंश होता तो भी हम अखंड वंश कहलाते, क्योंकि देशभक्ति के इस दीप्तानल में हमने अपने स्वार्थ का दहन कर दिया है। मेरे लिए कुछ नहीं। ये जो उत्कट समर्पण है, उसके लिए आवश्यक उत्कट प्रेम है मातृभूमि के प्रति, उसके चलते जो तन्मयता आती है, इन सबका मिलाकर जो बनता है वो भक्ति है। सावरकर जी के चरित्र में सब मिलता है। जन्मजात प्रतिभावान थे, गायन, लेखन, नाटक, कविता, सब कुछ था उनके पास, वक्तृत्व था। उच्च विद्या विभूषित हो गए, उस समय बैरिस्टर बनना बड़ी बात थी।
लेकिन यह सब कुछ देश के लिए। गुण सुमने मी वेची अली या भावे कि तिने सुगंधा ग्यावे। ये तरह तरह के गुण मैंने जो अर्जन किए अपने परिश्रम से, किस लिए? इन गुण पुष्पों की सुगंध मातृभूमि को मिले। अगर उसके उद्धार में ये काम नहीं आते तो विद्या का भार है, व्यर्थ है। जो कुछ कर रहे हैं वो उसी के लिए कर रहे हैं। और प्रचंड प्रतिभा, प्रचंड ज्ञान है। कर्म तो हम जानते ही है, बचपन से ही इतना सारा कर्म, भीम कर्म किया सावरकर जी ने, इतना कर्तृत्व, गगनचुंबी कर्तृत्व उनका। एक एक जीवन में आदमी ने क्या क्या करना है, अपने राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के हेतु जो आज कर सकते हैं वो आज किया है, और जो आगे चल के हो सकता है करना चाहिए उसके बारे में चर्चा शुरू की है, उसके बारे में बताया है। स्वतंत्र भारत का संरक्षण कैसा हो, उसके लिए क्या करना, पहले से विचार बताए। चिंतन मन में दूसरा विषय ही नहीं, और इसलिए विचार के साथ ही कर्तृत्व जुड़ता है। विचार सर्वांगीण है तो कर्तृत्व भी सर्वांगीण है। लेकिन इस ज्ञान और कर्म के साथ ये सतत चले, उपयोगी हो, इसलिए जो भक्ति आवश्यक रहती है वो भक्ति है, देशभक्ति। हम सावरकर जी का स्मरण करते हैं, पहली बात है उस देशभक्ति के लिए करते हैं। ये हमारे अपने देश में, हमारे अपने देश की ही भक्ति होनी चाहिए। यहां तेरे टुकड़े हो वाली भाषा होनी ही नहीं चाहिए। ये कैसे होता है हमारे होते हुए? पूरा भारत देश हम उसको एक मानकर, एक राष्ट्र मानकर चले हैं। संविधान भी अपना यही कहता है। तो इस भारत में छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में अलगाव टकराव कैसे होता है, हम कैसे सोचते हैं? सावरकर जी ने कभी ऐसा नहीं सोचा मैं महाराष्ट्र का हूं, मैं अमुक जाति का हूं। हमारे देशभक्तों ने हमेशा जो विचार किया वो सब किसी न किसी जाति में जन्मे थे, किसी न किसी प्रांत में रहने वाले थे, परंतु सबने सोचा पूरा भारत। स्वामी रामतीर्थ तो कहते थे कि मैं भारत हूं, मैं चलता हूं तब भारत चलता है। स्वामी रामतीर्थ की योग्यता थी ऐसा कहने की, हमको कहना पड़ा कि भारत जैसे चलता है वैसे मैं चलता हूं। पहला हमारे लिए, हमको सावरकर जी के सपनों का देश खड़ा करना है तो वो सपना अपना सपना बनना चाहिए, और उस सपने को सत्य करने के लिए उसी प्रकार की उत्कट प्रखर देशभक्ति। उस समय देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, आज देश के लिए जीने की आवश्यकता है। तो नित्य जीवन में देशभक्ति, कोई शत्रु नहीं है अब सामने। अपना देश बनाना है, अपना देश मजबूत करना है, तो नित्य जीवन में कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे देश, उदाहरणार्थ आत्मनिर्भरता की बात हम करते हैं सब लोग, स्व का, स्वदेशी, सब लोग मान्य करते हैं, हम सबको पता है। लेकिन जहां जहां स्व का आचरण संभव है, कर सकते हैं प्रयास पूर्वक, वहां वहां करते कि नहीं? भाषा शुद्धि के लिए सावरकर जी ने काम किया। हमारे अपने घर में अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा आती है कि नहीं आती है? बात सोचने की है। अपनी परंपरा का देश काल परिस्थिति सुसंगत चित्र हमारे घर के जीवन में है कि नहीं है? सावरकर जी को तो जो रास्ता लेना पड़ा, देश पराधीन था, उस समय शस्त्राचार करना पड़ा, उसके लिए सारे खतरे उठाने पड़े, साहस करने पड़े, सब उन्होंने किया।
आज तो वैसा कुछ करना पड़ने वाला नहीं, हमको कहीं जहाज से कूदना नहीं पड़ेगा सागर में, हमको कहीं काले पानी की सजा पर खपना नहीं पड़ेगा। हमको तो उससे बहुत सरल परिस्थिति मिली है। हमको में अपने से, अपने परिवार से प्रारंभ करके आचरण करना है। अपने बच्चों को दिशा देनी है कि खूब कमाओ लेकिन देश के लिए कमाओ, अपने लिए मत खर्चा करो। जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन ये सोच के पढ़ो कि देश के लिए क्या काम आने वाला है। जो सारी बातें लेकर सावरकर जी ने काम किया, उन बातों का आचरण अपने जीवन में करने का अपना प्रयास, ये होता है कि नहीं होता है? वो करना पड़ेगा। वो करने का स्मरण रहे, इसलिए हम सावरकर जी की मूर्ति बनाते हैं। हम उनके रचे हुए गीतों को अच्छा स्वर देकर प्रकाशित करते हैं, प्रसारित करते हैं। हम स्वयं गाते हैं कभी कभी। इसका भान अपने को रखना पड़ेगा। सावरकर जी स्वतंत्रता के बाद भी बहुत साल तक रहे। समय समय पर उन्होंने क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके बारे में बोला भी है। प्रयास भी जितना कर सकते थे उतना किया है। आज नहीं तो कम से कम 20 साल बाद प्रत्येक भारतीय को ये कहते बनना चाहिए कि सावरकर जी की जो अपेक्षा थी वो भारत के प्रत्येक जन ने पूरी करने का पूरा प्रयास किया है। पूरा प्रयास करेंगे तो बहुशः यशस्वी होंगे ही होंगे। ये हमको करना पड़ेगा और इसलिए इन सब बातों का अध्ययन करना, और वो बिना समर्पण के संभव नहीं है। अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थ प्रायोरिटी प्रथम प्राथमिकता पर रखकर चलने के बाद ये संभव नहीं होता है। ये निश्चय करना पड़ता है कि जब तक चलते हैं चलेंगे, जब नहीं चलेंगे छोड़ देने पड़ेंगे, तब छोड़ देंगे, अर्पण कर देंगे। प्राथमिकता भारत है, राष्ट्र है, देश का जीवन है। राष्ट्र क्या है इसकी भी स्पष्ट कल्पना सावरकर जी ने दी है। उसको उन्होंने हिंदू राष्ट्र कहा है और हिंदू की व्याख्या भी बताई है। आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सबैरिंदुरिति स्मृता। इस प्रकार के भाव से स्वयं को परिपूरित करते हुए संपूर्ण देश इस भाव से परिपूरित हो और सबके जीवन ऐसे बने और अपने शक्ति की पराकाष्ठा करते हुए प्रत्येक व्यक्ति देश के लिए जिए, देश के लिए जिए, स्वयं देश होकर जिए। भारत बने, भारत को जाने, भारत बने, भारत को माने जीवन में, उसके लिए जिए। ये समर्पण, ये भक्ति सावरकर जी के जीवन की इस गीत से प्रकाशित होती है। ने मुझे लगता है वो वीराणी कहते हैं ना, विरहिणी से वीराणी बना है। तो ज्ञानेश्वर महाराज की विरहिणी मराठी में प्रसिद्ध है, वैसे ही है। भगवान मिलता नहीं इसलिए तड़प रहे। यहां देश के लिए उनका देव देश ही है, उसी को सब कुछ माना है और उसके लिए तड़प रहे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था 50 साल के लिए सब देवी देवताओं को बाजू रखो, एकमात्र अपनी देवता है भारत माता, उसके पुत्र सारे भारतवासी, वही अपने बंधु, उनके लिए करो। यही लेकर हमको चलना पड़ेगा। पूर्ण समर्पण के साथ ये लेकर कैसे चलना, किस प्रकार से धैर्य रखना, किस प्रकार से कष्ट करना, किस प्रकार से सब सहन करके भी सावरकर जी को परतंत्रता में भी सहना पड़ा, स्वतंत्रता में भी सहना पड़ा, लेकिन कभी उनके मुख से भारतवासियों के प्रति उद्विग्नता, शाप ऐसा नहीं निकला।
देशभक्ति है। देश के लिए किया, स्वयं के लिए अपेक्षा ही नहीं थी। तो उपेक्षा होती है तो भी जीवन का एक ही उद्देश्य है, देश के लिए समर्पित है। वो भक्ति ही सारी शक्ति देती है सहन करने की। ऐसी भक्ति हमको अपने जीवन में धारण करनी पड़ेगी। सावरकर जी एक अर्थ में 1857 से 1947 तक देश की स्वतंत्रता के लिए जितने लोगों ने प्रयास किए, जितने लोगों ने जीवन दिए, उत्तमोत्तम नाम है। आकाश गंगा है एक तरह से, उस आकाश गंगा के प्रातिनिधिक और सबसे दैदीप्यमान तारा सावरकर जी। और वो तारा अपने लिए मार्गदर्शक है, वो अपनी दिशा निर्धारण करता है। अपने राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाना है, आगे चलना है, तो हम सब लोगों को सावरकर जी को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। डरना नहीं, उनके जीवन के सब कष्ट देखकर, क्या क्या यातनाएं उन्होंने भोगी, उसको देखकर डरना नहीं। चलते जाए एक एक कदम, जिसको जितना बने उतना करे, पूरी शक्ति लगाकर करे। सेतु बंधन में बड़े बड़े पत्थर लाने वाले महाबली वानर थे, एक गिलहरी भी थी, उसको भी राम का चिन्ह मिला ना। तो जो भी करना है देश के लिए करेंगे, जितना अधिक अच्छा कर सकते उतना अधिक अच्छा करेंगे, सतत इस भावना में आगे बढ़ेंगे, भक्ति को बढ़ाते जाएंगे, देश को परम वैभव संपन्न बनाएंगे, विश्वगुरु बनाएंगे। ये संकल्प करके हमको करना है, क्योंकि स्वतंत्रता मिली, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद क्या मानसिकता आ गई, शायद सामने लड़ने के लिए कोई बचा नहीं। ये हो सकता है। सामान्य लोगों ने भी उस समय बहुत से काम किए, त्याग भी किया, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ किया। अब किसी के खिलाफ कुछ करना नहीं है, अपने लिए करना है, अपनत्व से करना है। और अपनत्व का उद्गम वही भक्ति है। हम जुड़ते हैं देश से, देश कैसा है, क्या है, लोग कैसे है, क्या है, बात की बात है। ये सब अपने हैं, ये अपना देश है, ये अपना राष्ट्र है। अपना क्यों है? क्योंकि ये देश जानता है कि सारा अस्तित्व उस अपनेपन से जुड़ा है। उस एक आध्यात्मिक सत्य की परंपरा इसको मिली है, जो अपने तत्वों को शाश्वत रखते हुए देश काल परिस्थिति सुसंगत रूप लेकर पुनः पुनः दुनिया में धर्म को जीवित रखती है। वो धर्म प्राण स्वरूप ये अपने राष्ट्र का शाश्वत स्वरूप है। ऊपर का तो बदलता ही है और बदलना भी चाहिए। यही सावरकर जी की कल्पना थी। ऐसी एक स्पष्ट कल्पना मन में रखकर अपने देश के उन्नति के लिए अपने जीवन को समर्पित करना। सबने सन्यासी बनना आवश्यक नहीं है। देश बनाने में घर गृहस्थी भी काम आती है। घर गृहस्थी करेंगे, पैसा कमाएंगे, रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे, नए नए सत्य उजागर, ये सब जो कुछ करेंगे, खेल खेलेंगे, खेल में जीतेंगे, सब कुछ करेंगे, देश के लिए करेंगे। ये बात पक्की रखकर हम जीवन में चलेंगे। ऐसा चलने का प्रारंभ हम लोग संकल्प करके करेंगे। छोटी छोटी बातें एक 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 ठीक करते जाना तो जीवन बन सकता है। हम एकदम सूरज नहीं बनेंगे आसमान के, सावरकर जी जैसे, लेकिन एक दीपक तो बन ही सकते हैं। वो प्रयास करना, स्मरण करना, इसलिए करना। मुझे लगता है अभी बाकी सारी बातें हो गई है, आपके सामने आ गई है, बहुत कुछ आप पहले से जानते भी हैं। परंतु ये जब किया है, इतने अच्छे पवित्र भूमि पर किया है, जहां ऐसे संकल्पबद्ध लोगों ने सब यातनाएं सहन करके भी अपने संकल्प को नहीं छोड़ा,
और इसलिए संकल्प के धनी दो लोगों के पैर, मूर्धन्य लोगों के, सावरकर जी और सुभाष बाबू के यहाँ इस द्वीप पर लगे हैं। उस द्वीप में आकर हमने आज सावरकर जी की मूर्ति का अनावरण किया है, उनकी याद कर रहे, उनकी लिखी कविताओं को सस्वर सुन रहे हैं। तो अपने मन में ये भाव जागृत होना चाहिए और उस भाव के प्रकाश में हमने ये संकल्प लेना चाहिए कि आज से, अभी से आगे एक एक कदम पर विचार करेंगे कि हम उनके जैसे कितने बन रहे। इस जीवन में उनके जैसे पूरे बन जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उनके निकट पहुंचे ही इन सब मामलों में, ये अनुभूति हम इसी जीवन में ले सके, ऐसा जीवन इसके बाद हमको जीना है। ये संकल्प लेकर अगर हम जाएंगे तो मुझे लगता है कि आज का जो कार्यक्रम है वो प्रतीक रूप न रहते हुए एक सार्थक कदम उस दिशा में बनेगा। लोग तो जो प्रेरणा लेनी है लेंगे, लेकिन लोग जब ये देखेंगे कि इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए श्लोक उन्होंने अपने जीवन को और उन्नत करना शुरू कर दिया है, तो वो भी इसका अनुकरण करेंगे। बड़ी बड़ी बातें होती है, उनकी शुरुआत बहुत छोटी होती है। तो 2047 में अखंड वैभव संपन्न बल संपन्न विश्वगुरु भारत बनने की धारा शायद आज के इस कार्यक्रम की गंगोत्री के रूप में शुरू हो जाए। ये शुभ विचार मेरे मन में आया, ये मैं आपको और मुझको भी शुभकामना देता हूं और मेरा भाषण सुना इसलिए धन्यवाद देता हूं। मेरे शब्दों को विराम दो। भारत माता की।